जय हिंद। जानते हैं आज व्यंजन संधि के बारे में। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि में प्रथम पद तो व्यंजन होगा ही होगा, उसके बाद व्यंजन या स्वर हो सकता है, उसके बाद दूसरे पद में क्या हो सकता है, व्यंजन या स्वर। प्रथम पद में क्या होगा, व्यंजन, और दूसरे पद में क्या होगा, व्यंजन या स्वर, दोनों में से कोई हो सकता है, व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई हो सकता है। इससे पहले जब हम लोग पढ़े थे स्वर संधि, तो स्वर संधि में केवल स्वरों का योग हो रहा था, स्वर संधि में केवल स्वरों का योग हो रहा था। लेकिन व्यंजन संधि में किसका योग होगा, व्यंजन और स्वर दोनों का योग होगा, व्यंजन और स्वर दोनों का योग होगा। लेकिन प्रथम पद में हमेशा व्यंजन रहेगा। व्यंजन संधि का मेन पहचान क्या हो गया कि प्रथम पद में हमेशा क्या रहेगा, व्यंजन। जैसे यहां देखिए दो पद है ना, यहाँ पर दिक जोड़ अंबर, दिक और क्या है, अंबर है, तो प्रथम पद का जो अंतिम अक्षर होगा वो क्या रहेगा, व्यंजन ही रहेगा। जैसे हम कभी भी संधि करते हैं तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण लेते हैं और दूसरे पद का पहला वर्ण लेते हैं, यही दोनों का ना संधि करते हैं। हम संधि करते हैं मतलब दोनों वर्ण को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों वर्ण के जुड़ने से जो विकार आता है, जो बदलाव उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं ना। दो वर्णों के योग से जो विकार मतलब बदलाव आता है उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। देखिए इसमें जैसे व्यंजन संधि का पहला नियम यह है, और व्यंजन संधि को हम हल संधि भी क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हल संधि। हल संधि मतलब हलन संधि। इसमें व्यंजन संधि जो भी रहेगा तो पहला पद का जो अंतिम वर्ण रहेगा, पहला पद का अंतिम वर्ण वो हलंत ही रहेगा, क्या रहेगा, हलंत ही रहेगा। जैसे हम लोग स्वर संधि पढ़े तो स्वर संधि में पहला पद का जो अंतिम वर्ण था वो हलंत वाला नहीं था। जैसे देखिए हम लोग पढ़े थे विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, तो क्या हलंत है, यहाँ पर हलंत है। यहाँ पहला ये प्रथम पद हुआ, ये क्या है, दूसरा पद है, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण हलंत है, नहीं है ना। लेकिन व्यंजन संधि में जो भी होगा तो प्रथम पद का पहला अंतिम व्यंजन जो क्या होगा आपका, हलंत रहेगा, इसलिए इसको हलंत संधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हल संधि या हलंत संधि भी कहा जाता है, समझे। अब देखिए जैसे हम लोग का नियम क्या है, नियम ये है कि संधि का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, विच्छेद का नियम नहीं पढ़ रहे हैं। किसका पढ़ रहे हैं, संधि का। मतलब दो पद दिया हुआ रहेगा और उसके पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों का संधि करेंगे, दोनों का संधि करके एक नया शब्द का निर्माण करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ कहा गया कि प्रथम वर्ग का मतलब ये किस में रहेगा, प्रथम पद में रहेगा, हमेशा किस में रहेगा, प्रथम पद में। यहाँ बीच में हम प्लस का चिन्ह दे दिए तो इसका मतलब प्लस से पहले क्या हो गया, प्रथम पद, प्लस के बाद क्या हो गया, हाँ दूसरा पद हो जाएगा, प्लस के बाद क्या हो जाएगा, दूसरा पद हो जाएगा। तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा वो क्या रहेगा, पहला रहेगा, वो क्या रहेगा, पहला रहेगा। और उसके बाद क्या होगा, कोई भी सघोष वर्ण है, कोई भी सघोष नहीं, केवल पांचवा को छुड़ा करके देखिए मतलब सबसे मेन क्या है कि दो पद रहेगा, संधि में क्या रहेगा, दो पद रहेगा। तो दो पद में पहला वाला पद में पहला पद का अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। किसी भी वर्ग का क्या होना चाहिए, प्रथम वर्ण। किसी भी वर्ग मतलब क्या, वर्ग कितना है, 5 गो वर्ग है, कितना वर्ग है, 5 गो है। और इसका कह रहा है किसी भी वर्ग का पहला वाला होना चाहिए। पहला यहाँ हम लिखे हैं ना, पहला मतलब ये वाला पहला, ये वाला पहला है ना यहाँ, यही वाला पहला। इसका मतलब क च ट तो प, यो तो इसका हो गया, अंतस्थ हो गया, क च ट तो प ना। उसके बाद क्या कह रहा है, सघोष वर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सघोष वर्ण। और सघोष वर्ण में क्या होता है कि यो रो लो वो हो होता है और सभी स्वर रहते हैं। सभी स्वर मतलब स्वर कितना है, 11 सभी स्वर। और क्या रहता है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा, इसी को क्या कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए तीसरा चौथा पांचवा, यही ना है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा, यहाँ देखिए तीसरा चौथा पांचवा ना। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि पांचवा को नहीं लेना है, केवल पांचवा को छोड़ करके। इसका मतलब हमको किसको लेना है, इसमें तीसरा और चौथा का ना। ये जो है
वर्गीय व्यंजन जो है, स्पर्शी जो व्यंजन था, स्पर्शी व्यंजन का तीसरा और चौथा को ही लेना है केवल, और कोई भी स्वर रहेगा, और कोई भी स्वर हो सकता है, और यो रो ल व में रहेगा, यो रो लो वो हो रहेगा ना। हम यहाँ ये दोनों में से किसी का नाम उपयोग नहीं किए हैं, क्योंकि यहाँ देखिए यो रो लो वो, और उसके बाद ये उस्म का एगो आ गया यहाँ पर हो ना, इसीलिए, नहीं तो हम डायरेक्ट एगो का नाम का उपयोग कर लेते। तो रूल ये है कि जो दो पद होगा, दो पदों का संधि होता है, दो पदों के संधि में जो है एक पद का जो अंतिम वर्ण होगा वो क्या होगा, अंतिम वर्ण क्या होगा, पहला, किसी भी वर्ग का पहला, उसके बाद पांचवा को छुड़ा करके कोई भी अगर सघोष वर्ण आता है तो ये जो पहला वाला है किस में बदल जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा। पहला किस में बदल जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा, जबकि ये सघोष वर्ण से संधि करेगा तब, सघोष वर्ण से संधि करेगा तब ना, तब ये किस में बदल जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा। और पहला, प्रत्येक वर्ग के पहला के बाद अगर कोई भी पांचवा को छुड़ा करके सघोष वर्ण है, तभी हम ये पहले को किस में बदलेंगे, तीसरे में। जैसे देखिए उदाहरण से समझते हैं, यहाँ देखिए दिक, तो यहाँ दिक में देखिए अंतिम वर्ण क्या है, क है, इसका मतलब ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का क्या है ये ना, प्रत्येक वर्ग क्या, पहला वर्ग का पहला है, ये पहला वर्ग का पहला है, वर्ण नहीं है। और उसके बाद देखिए आपका यहाँ क्या है, अ है, अ है, इसका मतलब ये क्या है, स्वर है, स्वर है, तो इसका मतलब क्या है, सघोष तो है ही है, कोई भी स्वर तो सघोष में आएगा। तो ये दोनों जो है, अब देखिए ये क किस में बदल जाएगा, क किस में बदल जाएगा, अपने ही स्थान में किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के, अपने ही वर्ग के, दूसरे वर्ग में नहीं जाएगा। इसी में हम घेरे क्यों, अपने ही वर्ग के, मतलब क ख में ही किस में बदल जाएगा ये, तीसरे में बदल जाएगा, किस में, तीसरे में, मतलब ये किस में आ जाएगा, तीसरा में, यहाँ पर तीसरा में किस में आ जाएगा, ये ग बन जाएगा, क क्या बन जाएगा, ग बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, दी और आधा क है तो आधे ग न रहेगा, तो ग हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, दिग जोड़ अंबर, दिग जोड़ अंबर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिगंबर, क्या हो जाएगा, दिगंबर, क्या हो गया, दिगंबर, हाँ सॉरी गलती हो रहा है, दिगंबर। यहाँ ये जैसे यहाँ स्वर है ना, आगे स्वर है तो ये स्वर इसमें जुड़ जाएगा। यहाँ सबसे पहले क किस में बदलेगा, ग में, और आधा ग में ये अ आ गया तो क्या हो गया, पूरा हो जाएगा, दिगंबर, क्या हो गया, दिगंबर, मतलब दिक जोड़ा अंबर से क्या बना, दिगंबर बन गया। समझ गए, मतलब यहाँ देखिए यहाँ क था तो यहाँ किस में बदल गया, ग में, यही रूल से बदल गया, आधा ग नहीं होगा। अरे अ जो है आगे में, यहाँ पर ये जो अ स्वर जो है, स्वर इसमें जुड़ेगा तो नहीं हो जाएगा पूरा, समझे। उसके बाद देखिए दूसरा उदाहरण देखिए, यहाँ क्या, वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस, वाक जोड़ इस, यहाँ देखिए क जो है ये क्या है, पहला है ना, क किस में बदल जाएगा, क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा ना। और ग किस में, कौन सा ग में, आधा ग में ही ना बदलेगा, लेकिन जैसे ये स्वर जुड़ेगा इसमें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो पूरा मतलब ये क्या है, यहाँ दीर्घई है तो दीर्घई का मात्रा इसी में लग जाएगा, वागिस, क्या हो जाएगा ये, वागिस। तो हम डायरेक्ट ये, अब ये क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि दिगंबर में कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि हो रहा है, कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि हो रहा है। और स्वर संधि का हम रूल जानते हैं पूरा, कहीं देखेंगे स्वर संधि दिखिए नहीं रहा, कौन सा संधि होगा, व्यंजन संधि होगा, व्यंजन संधि होगा। व्यंजन संधि का रूल नहीं पूछता, डायरेक्ट दिगंबर दे देगा, कहेगा इसमें स्वर संधि हो रहा है या विसर्ग संधि हो रहा है या व्यंजन संधि हो रहा है। तो कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि हो रहा है। कौन सा संधि हो रहा है, व्यंजन संधि। उसी तरह यहाँ देखिए अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत, ये देखिए चौ वर्ग का क्या है, पहला है कि नहीं, चौ वर्ग का पहला है, ये चौ किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरे में। तो अपने ही वर्ग का तीसरा इसका क्या होगा, जौ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जौ। इसका मतलब आधा चौ है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधा जौ हो जाएगा ना। आधा जौ कैसे होगा, यहाँ अ है तो पूरा जौ हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये योग करेगा तो क्या हो जाएगा, पूरा जो हो गया। और यहाँ क्या है, नौतो संयुक्त, तो क्या हो गया, अजंत। अच जोड़ अंत क्या हो गया, अजंत हो गया ना, अच जोड़ अंत क्या हो गया, अजंत। उसी तरह यहाँ देख लीजिए अप, ये भी क्या है, प वर्ग का पहला है। अब प वर्ग के पहला के बाद आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर दो दिख रहा है। तो दो क्या है, इसके शर्त के अनुसार केवल पांचवा को छोड़ के चौथा है कि नहीं, यहाँ दो देखो चौथा है कि नहीं, इसका है ना, यहाँ है ना, तीसरा है, ये क्या तीसरा या चौथा होना चाहिए, तीसरा ही है। ये किस में बदल जाएगा, प किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा, दो में ही बदलेगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलेगा। और प है तो प का किस में बदल जाएगा, ब में ना। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर,
बो ना, तो यहाँ देखो आधा प है तो क्या आ जाएगा, आधा ब और दो यहाँ पूरा है तो क्या हो गया, अब्द। ये वाला शब्द पूछता है को, अब्द ना, अब्द कब्ज अब्ज, ये अब्द हो गया। तो अब्द में कौन सा संधि हो रहा है, अगर इसका विच्छेद करेंगे तो कैसे हो जाएगा, विच्छेद करेंगे तो यही ध्यान रखेंगे यहाँ, अगर ये क्या है, ये क्या है, तीसरा है, तीसरा है तो किस में बदलेगा, पहला में बदलेगा, तीसरा है तो पहला में बदलेगा। जैसे इसमें देखिए आप विच्छेद करना है, यहाँ क्या है, सदवंश, क्या है, सदवंश। इसका मतलब यहाँ क्या है, ये कि सदवंश है ना, यहाँ दो है ना, दो है तो मतलब क्या है, ये कौन सा है, तीसरा है, तो वर्ग का तीसरा है तो ये किस में आ जाएगा, तो में आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ सत, और यहाँ क्या आ जाएगा, जोड़, क्या आ जाएगा वंश, सत जोड़ वंश, सत जोड़ वंश हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सत जोड़ वंश हो जाएगा। ये हमको याद होना चाहिए, सबसे मेन क्या है, ये आपको अगर याद नहीं है तो यहाँ कठिनाई होगा। यहाँ देखिए ये व्यंजन संधि का दूसरा नियम है, व्यंजन संधि का दूसरा नियम है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, प्रत्येक वर्ग मतलब कौन सा वर्ग, पांचे का वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग ना, प्रत्येक वर्ग का अगर पहला है और उसके बाद कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, तो ये पहला जो है अपने स्थान में किस में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, उसी वर्ग के पांचवें में ही बदल जाएगा, और पांचवें में बदलेगा तो अनुस्वार का रूप धारण कर लेगा। जैसे देखिए यहाँ क्या तो है आपका, तो क्या है, तो वर्ग का पहला है कि नहीं, तो वर्ग का पहला है, और इसके बाद देखिए आपका तो वर्ग का ही आपका क्या, उसी वर्ग का पांचवा है, यहाँ 9 है, तो ये दोनों जुड़ेगा तो ये तो किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, पांचवें में ही बदल जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सन ना, आधा तो है तो आधे 9 रहेगा, उसके बाद यहाँ क्या है, नारी, क्या हो गया, सन नारी, नहीं हो गया। उसके बाद देखिए फिर जगत तो है यहाँ पर ना, और उसके बाद क्या है, किसी भी वर्ग का हो, यहाँ देखो पांचवा है ना, ये क्या है, पांचवा है ना, पांचवा है, कोई भी वर्ग का क्या पांचवा हो, यहाँ क्या है, पांचवा है, और यहाँ क्या है, पहला है, इसमें बदल जाएगा, 9 में बदलेगा, यहाँ क्या आ जाएगा, जगन माता, जगन माता, ये क्या हो गया, जगन माता का विच्छेद क्या हो गया, जगत माता। उसके बाद देखिए वाक, वाक जोड़ मैं, ये अपने वर्ग के किस में बदलेगा, पांचवें में, यहाँ क्या हो जाएगा, वाक, और यहाँ क्या हो गया, अंग, वांग मैं, वांग मैं ना, वांग में। अगर इसी का देखिए विच्छेद करना हो, ये जैसे पांचवा होता, पांचवा जहां जहां पांचवा रहेगा उसको हम किस में बदल देंगे, पहले वाला हम बदल देंगे, नहीं बदल देंगे। जैसे यहाँ देखिए ये पांचवा है, किस में बदल देंगे, उत में, उत जोड़ क्या हो जाएगा यहाँ, नत, उत जोड़ नत, क्या हो गया, उन्नत, उत जोड़ नत क्या हो गया, उन्नत हो गया। देखिए तीसरा नियम यह है कि प्रत्येक वर्ग का मतलब किसी भी संधि पद में, 2 पद होगा संधि में, तो प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो होगा, अगर प्रत्येक वर्ग का, किसी भी वर्ग का क्या है, वो किसी भी वर्ग का प्रथम है, किसी वर्ग का प्रथम है, और उसके बाद क्या है, हो है, उसके बाद क्या हो। शर्त यही है कि दो पद होता है ना, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तो 2 पद में पहला पद का क्या अंतिम वर्ण, पहला पद का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का प्रथम, किसी भी वर्ग का क्या हो, प्रथम वर्ण हो, और उसके बाद क्या हो, उसके बाद हो, तो प्रथम वर्ण जो है अपने ही स्थान पर किस में बदल जाएगा, तीसरा में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, अपने ही स्थान पर। और हो जो है अपने ही स्थान पर, अपने ही स्थान पर इसी वर्ग के, किसका, इसी वर्ग के, किसका, इसी वर्ग का जो है, इसी वर्ग का किस में बदलेगा, चौथे में, या तो हो में ही रहेगा, हो का हो ही रह जाएगा। तो सस्ता तो यही है कि हो का हो ही छोड़ सकते हैं ना, या अगर आपको दूसरा शब्द दे देगा, पहले से वहां दे देगा क्या, चौथा दे देगा, तो उसको हम बदलेंगे भी किस में, किस में बदलेंगे, या तो ह में बदल सकते हैं, या तो ये पहला में बदल देंगे। अगर चौथा है तो किस में बदलेगा, पहला में ही बदलेगा। अगर हम क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे तब। केवल संधि का समझिए, संधि का क्या है कि दो पद है, ये पहला पद या दूसरा पद है, इसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ग का क्या होना चाहिए, प्रत्येक वर्ग, या किसी भी वर्ग का प्रत्येक वर्ग, यहाँ किसी भी अच्छा रहेगा ना, किसी भी वर्ग का क्या पहला रहेगा, किसी भी वर्ग का क्या रहेगा, अगर ये पहला है और उसके बाद क्या है, हो है,
तो ये पहला वाला अपने ही वर्ग में किस में बदलेगा, अपने स्थान पर तीसरे में, और ये ह जो है किस में बदल जाएगा, इसके पहले वाला का जो इसी वर्ग का क्या चौथा में या तो ह में बदलेगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, वाक जोड़ हरि, वाक जोड़ हरि, इसका जब संधि करेंगे तो देखिए क, यहाँ क जो है ये पहला है और उसके बाद क्या है, ह है, तो ये क किस में बदल जाएगा, अपने स्थान में किस में बदलेगा, तीसरा में बदलेगा। क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। क का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। यहाँ ग हुआ, ग हो गया। और उसके बाद ये जो ह है, ह अपने स्थान पर क्या रहेगा, बदले, ह का ह ही रहेगा या तो चौथा होगा, तो ह का ह ही हम कर दिए। यहाँ क्या कर दिए, ह का ह ही, वाघरी क्या हो गया, यहाँ वाघरी, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, वाघरी, वाघरी, इसी का चौथा हो जाएगा ना, क का ही चौथा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। क वर्ग का ही चौथा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। दूसरा में देखिए जैसे सिद्ध जोड़ हांत, यहाँ देखिए यहाँ क्या है, तो वर्ग का पहला है ये, और उसके बाद क्या है, यहाँ ह है ना, इसका मतलब ये किस में बदलेगा, अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरा में। किस में बदलेगा, तीसरा में बदलेगा। और ह का ह भी रह सकता है, या तो ये ह का क्या बनेगा, इसी वर्ग का, तो वर्ग का क्या चीज में बदलेगा, ये चौथा में बदलेगा। तो यहाँ देखिए जैसे तो का क्या हो गया, यहाँ आधा तो था तो क्या हो गया, आधा दो हो गया, नहीं हो गया। और उसके बाद आपका देखिए ये ह का क्या है, ह का किस में बदल गया, चौथा में बदला, तो का ही किस में बदल गया, चौथा में। क्या हो गया, सिद्धांत, सिद्धांत, या तो ह का ह ही रह जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा, ह का ह ही, और तो का क्या हो गया, यहाँ दो हुआ, तो का आधा तो का क्या हुआ, यहाँ दो, और ह का क्या रह गया, ह ही रह गया। सिद्धांत मतलब ये दोनों वर्ड हमारा क्या है, शुद्ध है। दोनों वर्ड क्या है, शुद्ध है। सिद्धांत भी होता है या सिद्धांत भी होता है, दोनों का उच्चारण भी देखिए सेम होता है ना। सिद्धांत, सिद्धांत, यहाँ क्या है, सिद्धांत, और यहाँ क्या है, सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत ना, सिद्धांत कहिए या सिद्धांत कहिए ना, सेम है। उसके बाद यहाँ देखिए विच्छेद करना है, यहाँ उधार ना, उधार या उधार ना, या क्या उधार कर देंगे तुमको, हार हार ना, उधार कर देंगे, या तो उद्धार, उद्धार, दोनों वर्ड चाहिए। इसका क्या करना है, विच्छेद। ये दो किस में बदलेगा ना, तीसरा है तो किस में बदलेगा, पहला में उत हो गया। और यहाँ क्या, धौ का हम क्या लिख सकते हैं, धौ का यहाँ हो ही होगा। जब विच्छेद करेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, हो ही रहेगा। संधि में ये इसका कर सकते हैं, नीचे है ना ये, लेकिन विच्छेद करेंगे हमेशा क्या रहेगा, हो ही रहेगा। क्या जाएगा, उत जोड़ हार, उत जोड़ हार हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, उत जोड़ हार हो जाएगा। देखिए व्यंजन संधि का चौथा नियम क्या कहता है, किसी भी वर्ग का चौथा, दो पदों में अगर प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है क्या, किसी भी वर्ग का अगर चौथा है और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, किसका योग हो रहा है, तीसरा या चौथा का, तीसरा या चौथा का, तो ये जो चौथा है अपने ही वर्ग में किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरा में बदल जाएगा। जैसे देखिए यहाँ यू और आधा धो है, यहाँ पर क्या है, तो देखिए ये आपका क्या है, चौथा है कि नहीं, यहाँ ये चौथा है ना, ये भी चौथा है, ये चौथा जो है, और उसके बाद क्या है आपका, चौथा भी दिख रहा है ना, उसके बाद क्या है, चौथा है। ये जो चौथा वाला है ये अपने ही वर्ग के किस में बदलेगा, तीसरा में। इसका मतलब ध है तो किस में बदल गया, ये दो में ना। युद्ध जोड़ ध, तो क्या हो गया, युद्ध, क्या हो गया, युद्ध ना, युद्ध। या इसी को ऐसे भी लिख देते हैं, ये संयुक्त में हो गया, या दो हलन करके भी लिख सकते हैं। इसका मतलब इसमें क्या हुआ, दो आधा है ना कि ध आधा है ना, कौन आधा है, दो, क्योंकि ध क्या है, दो में लटका हुआ है ना, लगता है लेकिन क्या, ध आधा है, लेकिन क्या है इसमें, दो आधा है। जैसे यहाँ देखिए बहरसू का धो ना, तो यहाँ धो है, चौथा है, और उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, चौथा दिख रहा है, या तो तीसरा भी हो सकता है, यहाँ क्या हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है ना। तो यहाँ क्या आपका चौथा है, तो ये जो चौथा है ये किस में बदलेगा, चौथा है तो किस में बदलेगा, ये तीसरा में बदलेगा। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ ये धो का क्या हो जाएगा, दो, तो क्या हो गया, बुद्ध का, यहाँ क्या हो गया, बुद्ध। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्पष्ट रूप से बताने के लिए, बुद्ध, क्या हो गया, ये बुद्ध हो गया ना, बुद्ध हो गया। जैसे अगर विच्छेद करें तो यहाँ देखिए ये जो ध है, यहाँ पहले क्या है, आप ये देखिए यहाँ पर, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो कौन आधा है, यहाँ दो आधा है, दो आधा है ना, तो दो को किस में बदलना होगा, चौथा में बदलना होगा। किस में बदलना, तीसरा को चौथा में। अगर हम विच्छेद करेंगे तो तीसरा को चौथा में, यहाँ क्या हो जाएगा, धो हो जाएगा। यहाँ दो का क्या हो गया, धो, दो का धो, और उसके बाद आपका क्या बच गया, यहाँ धी बच गया। क्या बच गया, धी, क्योंकि धी याद आता है। इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ किस रूप में लिख सकते हैं,
बुद्धि। यही ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसी का विच्छेद करें, द किस में बदला, ध में, द किस में बदला, ध में, और यहाँ ध का क्या, धी का धी रह गया, नहीं रह गया, यही ना, द किस में बदल गया, ध में, क्योंकि तीसरा किस में बदलता है, चौथा में बदलता है। चौथा नियम जो है व्यंजन संधि का क्या कहता है कि किसी भी वर्ग का अगर दो पदों में पहला पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, चौथा है, और उसके बाद तीसरा या चौथा है, ये चौथा किस में बदल जाता है, तीसरा में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है ना, अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।